हेलो अचीवर्स, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम के बारे में। देखिए, नेशनल इनकम को समझने के लिए चार शब्दों को, चार वर्ड को समझना बहुत जरूरी होता है। तो वो चार वर्ड कौन कौन सा है? वो है आपका जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी और एनएनपी। आपको मैं पहले बता दूं, ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। यानी कि हम लोग को इन चारों वर्ड को क्लियर कट समझना होगा। इन चारों वर्ड को समझने के लिए हम आपके आते हैं। ये मान लेते हैं कि ये है एक कोई देश का, मान लेते हैं कोई देश, ये है इंडिया, मानते हैं, और मैं मानता हूं कि ये भी है आपका इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना होगा जीडीपी, फिर समझना होगा जीएनपी। जीडीपी का मतलब आप समझ रहे होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। वहीं पे जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इन दोनों वर्ड को समझना होगा। समझते हैं पहले क्या है? देखिए, जीडीपी का मतलब क्या होता है समझिए। वही एक फाइनेंशियल ईयर है। किसमें आपका फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के ज्योग्राफिकल एरिया के, यानी कि मान लीजिए अगर इंडिया के बारे में बात करेंगे तो किसी फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट प्राइस को, किसको बोलेंगे हम लोग? मार्केट प्राइस को जीडीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीडीपी, मार्केट प्राइस को। अब यहाँ आते हैं, थोड़ा समझते हैं आपका जीएनपी। देखिए बाबू, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है आपका नेशनल का, और इसी वर्ड को समझने में पूरा फेर है। अगर इस वर्ड को समझ गए तो सब कुछ समझ जाइएगा। यहाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जीडीपी मतलब किसी देश के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, सिर्फ देश के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। अब यहाँ है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय। अब थोड़ा सा गौर करोगे आप, राष्ट्रीय, जैसे कि आपसे पूछता है आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इंडियन, बोलते हैं ना, जस्ट हम लोग इंडियन बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा हमको ये बताइए, क्या इंडियन इंडिया के अंदर ही है या इंडिया के बाहर भी है? तो आंसर क्या आएगा? आप खुद बोलोगे कि नहीं सर, इंडियन इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि इंडिया के अंदर का इंडियन और इंडिया के बाहर का इंडियन के इनकम को अगर हम जोड़ देंगे, यानी कि इंडियन जहां जहां भी अर्न कर रहा है उनके इनकम को अगर हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा? आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मुझे लगता है यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है, थोड़ा सा एक चीज और हमको समझना होगा। अब बताइए कि इंडियन तो हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे जीएनपी के बारे में, अब जीडीपी में एक देश के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर की हम बात करें तो क्या ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, यानी कि हमारे भारत में सिर्फ इंडियन ही है? नहीं, कुछ विदेशी कंपनी भी है ना। जैसे कि अगर बात करें हम लोग वोडाफोन, तो वोडाफोन जो है ये आपका फॉरेन कंपनी है, तो वोडाफोन में तो काम कर रही है ना, तो उनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन होगा उसको भी हम लोग जीडीपी में ऐड करते हैं। यानी कि जीडीपी में इंडिया की कंपनी या फॉरेन की कंपनी अगर इंडिया में है तो उसके प्रोडक्शन को हम लोग ऐड करते हैं। ये है आपका जीडीपी और आपका जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी को क्लियर किए, मेरा जीडीपी क्लियर हो गया है और मेरा जीएनपी भी क्लियर हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब हम लोग को देखना क्या है, एनडीपी और आपका एनएनपी। अब लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक देते हैं, सिर्फ याद रखिएगा, ये मैक्सिमम कंडीशन में नहीं, लेकिन हाँ नेशनल इनकम के मैक्सिमम कंडीशन में, खास करके प्रोडक्शन मेथड में या वैल्यू एडेड मेथड से, जिससे आप अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, तो जहां पर आपका जी होता है, ग्रॉस होता है, तो वहां हम लोग मार्केट प्राइस यूज करते हैं, और जहां पर मेरा
एन यूज होता है वहां पे हम लोग फैक्टर कॉस्ट यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी जी लगा हुआ है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मार्केट प्राइस। क्या यूज करेंगे, मार्केट प्राइस। और जहां पे मेरा एन आ जाएगा आगे में, यानी कि नेट लग जाएगा, तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, आपका फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर जैसे बात करेंगे हम लोग का एनएनपी के बारे में, ये मेरा क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। तो ये सिर्फ हमने क्या बोला कि किसी कंडीशन में सिर्फ प्रोडक्शन वैल्यूएटेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड में यूज होता है, भी 100% में नहीं यूज होता है, ये 90% 95% में। लेकिन हाँ, क्लास 12 के सिलेबस में जो आपको प्रैक्टिकल बनाना है उसमें ये 100% यूज होगा, ये चीज को आप ध्यान में रखोगे। तो अब हम लोग को ये देखना है कि जी से एन में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कैसे आता है। थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए हम आपको क्लास 11 में अपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहां पे आपने क्या सीखा होगा कि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए, मुझे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट अगर समझते हैं तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट। क्लियर है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको पता होगा कि आपका डिप्रिसिएशन भी ऐड था, यानी कि डिप्रिसिएशन भी क्या होता है, उनका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो अब थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के काम करेंगे हम लोग। इस कॉन्सेप्ट को अब यहाँ प्रयोग करेंगे तो जो मेरा जीडीपी मार्केट प्राइस है, जीडीपी मार्केट प्राइस, इसमें से अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन को या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो जी से जैसे मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा तो जी यानी कि ग्रॉस मेरा किसमें बदल जाएगा, आपका ग्रॉस बदल जाएगा नेट में। तो जी बराबर जी से क्या आ गया, मेरा एन हो जाएगा और डी रह जाएगा और पी रह जाएगा। मैंने बोला पहले ही आपको कि जहां एन होगा, नेट होगा, मैक्सिमम कंडीशन में हम लोग का प्रयोग क्या होगा, आपका एफसी, यानी कि आपका मेरा क्या हो गया, जीडीपी से मेरा क्या बन गया, आपका एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। जस्ट इसी प्रकार से अब मेरा यहाँ पे क्या आता है, यहाँ तक देखिए, अगर ये कंडीशन अगर आप समझ गए हैं, ये पूरे इंडिया का नेट आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, ये पूरे इंडियन का हो गया। एक्चुअली हम लोग नेशनल इनकम इंडिया का निकाल रहे हैं। तो अगर इसी में जो इंडियन विदेशों में है, बाहर है, वहां का इनकम को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त पैसा को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा बन जाता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जिसको हमने बोला था नेशनल इनकम। एक कंडीशन ये बनता है। दूसरा कंडीशन यहाँ समझते हैं हम लोग, दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए जीएनपी था, यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन रहा है, जीएनपी मार्केट प्राइस। अगर यहाँ पे भी हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी विदेशों का पैसा ऐड कर चुके हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जीएनपी में इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर दोनों पैसा ऐड हो रहा है, तो विदेशों का पैसा ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो इसमें से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट जी मेरा किसमें बदल जाएगा, नेट में। और नेट यहाँ तो एन और एन पी तो है ही, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया फैक्टर कॉस्ट। और हमने कहा था कि एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होता है, नेशनल इनकम। तो यहाँ मेरा क्या निकल जाता है, नेशनल इनकम। अब थोड़ा सा हम लोग को ये जान तो हम लोग गए कि नेशनल इनकम क्या है, या आपका जीडीपी या जीएनपी या आपका एनडीपी या आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या है। थोड़ा सा अब हम लोग को ये जानना होगा कि नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए 1949 में एक कमेटी बैठी थी आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड, उसमें जो डेफिनेशन दिया गया है वो क्लियर कर मैं आपको बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। 1949 में गठित इनकम टैक्स कमेटी नेशनल इनकम कमेटी के द्वारा कुछ इस प्रकार से नेशनल इनकम को डिफाइन किया गया या बताया गया है। क्या है तो सब देखिए, ताकि नेशनल इनकम मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फ्लो ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन
एंड इकोनॉमिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक स्पेशल समय में, स्पेशल टाइम में, यानी कि आप जैसे बोलो एनुअल ईयर, जो हम लोग का एनुअल ईयर चलता है उसमें जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है उनको कैलकुलेट करना, उनको ऐड करना ही क्या है मेरा नेशनल इनकम है। दूसरा क्या है आपका नेशनल इनकम मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली इन अ कंट्री, यानी कि एक देश के अंदर एक वर्ष में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उनका एडिशन जोड़ ही सम ऑफ ही क्या कहलाता है नेशनल इनकम। लेकिन थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा सर कि इस कमिटी ने एक चीज चेताया था कि कोई एक गुड्स का अगर आप एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं तो उनको दोबारा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये सेम कंडीशन से बेस्ड है आपका, ये उसी प्रकार से जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये कहा गया है कि इंडिया में 2 बार टैक्स देने का प्रावधान नहीं है, उसी प्रकार से कोई एक गुड्स दोबारा कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग इसके आगे देखेंगे नेशनल इनकम से क्या कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कितना मेजरमेंट है या कितना मेथड है, किस किस मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड इंडिया में क्या क्या है और इंडिया किन किन मेथड से अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। इंडिया में एक्चुअली या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड ही 3 है। पहला है का वैल्यू एडेड मेथड या इसी का दूसरा नाम है प्रोडक्शन मेथड, और इस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट इंडिया में होता है। दूसरा है इनकम मेथड या आय विधि, ये भी बहुत अच्छा तरीका है आपका नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, और इस मेथड से भी इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, लेकिन हमारे इंडिया में एक्सपेंडिचर मेथड का प्रयोग नहीं होता है। तो इंडिया में सिर्फ 2 ही मेथड का प्रयोग होता है, और हम लोग अगले वीडियो में नेशनल इनकम का हम लोग आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से या प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं और इनकम मेथड से किस प्रकार से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।